प्लांट सेल और एनिमल सेल। हम लोग कोशिका की बात कर रहे हैं। आपको बताए थे कोशिका की खोज किसने किया था? राबर्ट ने। और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडर और श्वान। और कोशिकाएं न्यूक्लियस के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं और सभी कोशिकीय अंगों का अभाव होता है। सिर्फ 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो प्रोटीन हेल्दी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव सेल आते हैं जिसमें पूरी तरह से कोशिकीय अंग विकसित नहीं होते हैं। और दूसरी कोशिकाएं आपको बताया थे यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक वह कोशिका होती है जो पूरी तरह से विकसित होती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को दो वर्गों में बांटा गया है, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। और यह स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं यह एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है। अगर हम पादप कोशिका या कोई भी एक कोशिका लें और उसकी संरचना को देखें तो आप पाएंगे पहले जो है पादप कोशिका है तो शैवाल होगा, कोशिका भित्ति होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन होंगे, कोशिका कला होगा। उसके बाद कुछ कोशिकीय अंग हैं जैसे लाइसोसोम है, गाल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और प्लास्टिड है। यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करती हैं। पहली बात तो यह है प्लांट सेल में जो होता है लवक होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की होती है, यानी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। और तीसरी बात यह है कि रेक्टिकाएं इसकी लंबी होती है, लार्ज वैक्यूल होते हैं, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल या आप कह सकते हैं के बराबर है। और एक प्रमुख डिफरेंस है सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल जो है पादप कोशिका में नहीं होती है और जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। यह प्लांट सेल और एनिमल सेल का प्रमुख अंतर है। और यह जो कोशिका आप देख रहे हैं, संरचना जो देख रहे हैं, यह एक पादप कोशिका की संरचना होती है। और जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उसमें यह तीनों स्ट्रक्चर को हटा दीजिए तो वह जंतु कोशिका होती है। अब एक एक करके सारे कोशिकीय अंगों की हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका में दो प्रमुख भाग होते हैं। कोई भी कोशिका होती है, एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होता है केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव्य दो चीजों से मिलकर कोशिकाएं बनी होती हैं। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, और इसे न्यूक्लियस कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होते हैं, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म जीवन का आधार है, ऐसा एक्सले ने बताया। और अगर देखा जाए जो साइटोप्लाज्म क्या